नमस्कार दोस्तों। नया दिन, नई कहानी। आज के हमारे लेखक हैं निशांत राज। निशांत जी बिहार के औरंगाबाद जिले से हैं और सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान कोलकाता में अध्ययन करते हैं। कहानियाँ लिखना इनके लिए किसी और शख्सियत को जी लेने जैसा है। आज की कहानी का शीर्षक है अक्टूबर। ऑफिस से आज लौटते वक्त जब मैं बस स्टैंड पर बस के आने का इंतज़ार कर रहा था, तभी हल्की सर्द हवाएं मेरे बदन को छूकर गुजरी। ये पहली बार था जब मैंने इन हवाओं को महसूस किया। तपती गर्मी के बाद अब मौसम बदलने लगा था। ठंडी हवाएं अब बदन में सेरन पैदा करने लगी थी। जब मौसम बदलता है तब एक अजीब सा एहसास आता है दिल में। शायद कोई जा रहा होता है और किसी के आने की भी तो आहट होती है। जब कोई इतने दिनों तक साथ रहता है तो उसे छोड़कर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है, पर यह कभी कभी बेहद ज़रूरी हो जाता है। मौसमों का बदलना भी इसीलिए महत्वपूर्ण होता है। पर ये जो समय होता है ना, बहुत नाजुक होता है और इसी नाजुक वक्त से मैं भी गुजर रहा था। तुम शहर छोड़कर जा चुकी थी और मैं हर शाम बस में अकेला सफ़र करने लगा था। जिस बगल की सीट पर सिर्फ तुम्हारा हक होता था, वहाँ अब रोज़ नए नए लोग आकर बैठते। कोई कभी दूर तक साथ बैठता तो कोई थोड़ी ही दूर में उतर जाता। हर रोज मैं बगल की सीट पर तुम्हें खोजता। बीते दिनों की बातें याद कर कभी खिड़की से बाहर झांकता तो कभी सिर निकालकर गुजरते नज़ारों को देखता कि कैसे हर चीज़ मुझसे दूर जा रही है, जैसे तुम चली गई। जब मेरा स्टॉप आता तो मैं मायूसी भरी नज़रों से बस की खिड़की को उतर कर देखता, जहां से तुम रोज मुझे अपना हाथ हिलाकर बाय बोला करती थी। सब कुछ अधूरा सा लगने लगा था तुम्हारे बिना। ये शहर, ये सफ़र और शायद ये जिंदगी भी। मुझे ये भी खबर थी कि ना तो तुम अब लौट कर आओगी और ना ही तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर मेरा उस शहर में आना अब मुनासिब था। हमारी जब आखिरी बात हुई थी तो मैं बहुत दुखी हुआ था। दुखी इसलिए नहीं कि तुमने मुझसे अब बात नहीं करने का फैसला किया था, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी बातों में अब बदलाव दिखने लगा था। तुम्हें अपने सपने के कॉलेज में दाखिला मिलने वाला था और तुम्हारी जिद थी कि अगर मैं तुम्हारे साथ आगे बातचीत जारी रखना चाहता हूं तो मैं तुम्हारे नए कॉलेज वाले शहर में ही कोई नौकरी करूं, जिससे मैंने इनकार कर दिया था। इनकार मैंने सिर्फ इसलिए नहीं किया था कि मुझे डर था कि नई नौकरी मिलेगी भी या नहीं। यह भी डर नहीं था कि कहीं माँ पिताजी के आंख में फिर आंसू न देखने पड़े, पर इसलिए कि अब तुम्हारी बातों से साफ दिख रहा था कि मेरी अहमियत शायद तुम्हारी जिंदगी में और तुम्हारे फैसलों में कम हो गई थी। तुम बदलने लगी थी। बेहद प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिलना शायद तुम्हें स्वार्थी बना रहा था। मैंने तुम्हें बहुत समझाया, बात की, परंतु तुम अपने जिद पर अड़ी थी। जो कभी मेरी बातों को गलत नहीं ठहराती थी, वो मेरी सारी बातों को गलत बता घंटों बहस करने लगी थी। मैंने जब कहा था कि हम दूर रहकर भी इस रिश्ते को कायम रख सकते हैं, तब तुमने सीधे नकार दिया था। तुम शायद जानती थी कि मैं ये नौकरी नहीं छोड़ने वाला था। मैं नहीं समझ पा रहा था कि आखिर तुम्हारे मन में क्या चल रहा था। जब तुमने कहा कि तुम्हारी इस सफलता से जलन हो रही थी, तब मेरी आत्मा को चोट पहुंची और मैं गुस्से में बोल पड़ा था कि तुम वो नहीं जिससे मैंने प्यार किया था। तुम बदल गई हो अनामिका। जो बात मेरे मन में इतने देर से चल रही थी,
वो अनायास ही बाहर आ चुकी थी। तुम मुझे गुस्से से बस देखती रही और मैं उस वक्त एकदम शून्य में खो चुका था। मुझे न जाने क्यों तुम्हारा मुझे इस तरह से देखना दुख पहुंचा रहा था। तुम भी जाते जाते मुझे भला बुरा कह गई और मैं सिर्फ तुम्हें जाते हुए खामोश देख रहा था। इतना कुछ होने के बाद भी मुझे उम्मीद थी कि तुम पलटकर मुझे एक बार जरूर देखोगी, पर तुमने नहीं देखा। मेरी जुबान से निकली उस आखिरी बात ने शायद तुम्हारी नजरों में मुझे और बुरा बना दिया था। मैं भारी मन से वापस लौट रहा था। आंखों में आंसू थे, धड़कनें जोर से धड़क रही थी, दिल बैठा जा रहा था। और उस वक्त भी मौसम कुछ ऐसे ही बदल रहा था। अक्टूबर, यही महीना था ना जब तुमने मुझसे आखिरी बार बात की थी। तुम्हारे जाने के बाद मैं हर शाम टूटा, हर पल खुद के जज्बातों से जूझता रहा। 1 साल गुजर गए पर तुमने फिर मुझसे कभी बात नहीं की। मैंने तुमसे बात करने की कोशिश भी की पर तुम अपना नंबर बदल चुकी थी। मुझे उम्मीद थी कि तुम बात करोगी, फिर मुझसे वापस आओगी, पर गुजरते दिन के साथ ये उम्मीद भी कमजोर पड़ती गई। इतने दिनों बाद मैं फिर आज उसी बस स्टैंड पर खड़ा था जहां से हर रोज हम एक साथ चढ़ते थे। जब आज ठंडी हवाएं मेरे बदन को छूकर गुजरी तो एक अजीब सा एहसास मेरे तन बदन में फैल गया। मैंने उस वक्त खुद को भी बदला हुआ महसूस किया। आज तुम्हारी याद जरा सी भी नहीं आई। इतने दिनों बाद आज मैं बीती बातों को छोड़कर आगे बढ़ रहा था। मैं बस पर चढ़ चुका था। बगल की सीट अब भी खाली थी, पर मैंने आज यहां से तुम्हारी यादों को भी हटा दिया था। मैं मुस्कुराते हुए उस खिड़की के बाहर देख रहा था। मैं गुजरते नज़ारों की खूबसूरती को देख आनंदित हुए जा रहा था। आज इतने दिनों बाद मैं अकेले ही ठहाके लगा रहा था। हंसते हंसते जब अचानक से मेरी नजर बगल की सीट पर पड़ी तो एक सांवली सी लड़की जो कानों में लंबे झुमके लटकाए हुई थी, अपने बंधे बालों को खोलते हुए मुझे मुस्कुराते हुए देख रही थी। उसके श्याम होठों की मुस्कुराहट मेरी आंखों में देखते हुए भी एक समान बनी हुई थी। ये मेरे लिए नया एहसास था। उसने अभी अपने लंबे बालों को आजाद किया ही था कि तभी हवाओं के एक तेज झोंके ने उसके बालों को मेरे चेहरे पर फेंक दिया। उसकी जुल्फें मेरी पलकों पर आकर हरकतें करने लगी। ऐसा लगा जैसे मेरे चेहरे पर किसी ने फूलों की चादर आहिस्ते से फेर दिया। मैं उन जुल्फों को महसूस कर रहा था। इनकी खुशबू मुझे कहीं और ले जा रही थी। वो मादकता मुझे पागल किए जा रही थी। मैं उनमें खो चुका था और वो अपने हाथों से अपनी जुल्फों को मेरे चेहरे से हटाते हुए मुझे बेपरवाह देख रही थी। खिड़की के बाहर का मौसम बदल रहा था। नए मौसम ने आने की दस्तक दे दी थी। अक्टूबर आ चुका था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इस कहानी को लाइक करें और हमारे आगे आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। धन्यवाद।